यहाँ से देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो देख रहे हैं हम लोग केसी सिन्हा का बुक से है। आखिर अगला हम जो बताएंगे क्वेश्चन वो एनसीईआरटी से बताएंगे। लेकिन एक बच्चा का क्वेश्चन था कि सर बता दीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन केसी सिन्हा में दिया गया, अब एनसीईआरटी में दिया गया, जो हमने पहला वीडियो में बता चुके हैं। तो यहाँ देखेंगे हम लोग कि दिया क्या गया है। केसी सिन्हा का बुक का क्वेश्चन है, कहा गया एक एपी है। एक एपी क्या है, 3 7 11 डॉट डॉट 399 में पदों की संख्याएं बताइए। पदों की संख्याएं बताइए और बताने के बाद कहता अंतिम से 20वां पद भी ज्ञात। पहले करा पदों की संख्या बता दीजिए, फिर कहता अंतिम से 20वां पद ज्ञात कीजिए। पहले करा यहाँ से यहाँ तक कितना पद है वो पद बता दीजिए। इसके बाद में कहता है कि श्रीमान अंतिम से फिर 20वां पद आपको ज्ञात करना है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ये देखेंगे। यहाँ देखेंगे सबसे प्रथम पद निकालेंगे, हम लिखेंगे हम लोग पहले प्रथम पद। तो जो प्रथम पद आपको दिया गया है ए बराबर 3 दिया गया है, जो पहले आया वो प्रथम पद। सारवंतर निकालेंगे बाबू, सारवंतर। सारवंतर डी बराबर दिया गया है, तो दूसरे पद में प्रथम पद को घटाएंगे तो जो प्राप्त होगी वही मिलेगा हमें, क्या वही मिलेगा सारवंतर। तो 4 3 7 सारवंतर हो गया। अंतिम पद आपको दिया गया है जो लास्ट में है अंतिम पद। अंतिम पद ए एन बराबर आपको दिया गया है कितना, तो 399। हमें एन बराबर पदों की संख्या ज्ञात करना। सबसे पहले पदों की संख्या, पदों की संख्या अर्थात एन बराबर नहीं कुछ है बट है, तो हम इसी को ज्ञात करना। हम लोग एन बराबर है ना, एन बराबर बाट है। सबसे पहले हमें पद निकालेंगे। इसके बाद में पद निकालने के बाद ही कहता है अगला स्टेप में कि बताइएगा कि 20वां पद निकालिए, वो भी आगे से नहीं पीछे से आगे की ओर, है ना। तो देखेंगे सबसे पहले हम लोग ए एन बराबर इसको कहते हैं, वो आपको ज्ञात है, दिया गया 399, ठीक है। और ए एन जो होता है अंतिम पद का जो फार्मूला हम लोग लिखते हैं वो लिखते हैं ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी इज इक्वल टू 399। अब ए का मान कहां दिया गया, तो ए का मान दिया गया प्रथम पद 3 है, तो आप 3 बैठा देंगे। प्लस एन का मान तो निकालना ही है, तो कुछ करेंगे ही नहीं, छोड़ देंगे यूं की यूं जैसे वैसे। डी का मान दिया गया कहीं ना कहीं 4 दिया गया, तो 4 लिख देंगे। अब बराबर 399 है कि नहीं। अब क्रिया करें कि जो 3 प्लस में उसे ले जाएंगे उस पर हो जाएगा माइनस में, उसको उधर ले जाइए। तो एन माइनस 1 इंटू 4 इजकल टू 399 माइनस 3 है ना, माइनस 3 कर देंगे, ठीक। अब इसे जब हम घटाएंगे तो एन माइनस 1 इंटू 4, इसको जब घटाएंगे 399 में अगर हम 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 6 9 3, है ना। अभी लगता है कि 4 से पूरा पूरा कटेगा, कटना चाहिए उसको, है ना। तो काट देंगे इस तरह से, तो कह देंगे सर 9 4 36, है ना। और 9 से लगा देंगे, और जब 36 में से 9 में से 3 जाएगा 6 जाएगा तो 3 बचेगा, फिर 9 4 36 में 99 मरते कटेगा। कितना मरते कटेगा, तो एन माइनस 1 बराबर हो जाएगा बाबू 99। तो एन बराबर हो जाएगा आपको 99 प्लस 1, है ना। तो एन का मान हो जाएगा आपको 100। तो इसमें पदों की संख्या कितनी है, तो कहेंगे 100 पद है। लेकिन क्या रहा है कि 100 पद होने के बाद 99 अंतिमा पद ज्ञात करें। कहां से ज्ञात करें, अंतिमा पद से 20वां पद ज्ञात करें। तो अंतिमा पद यहां से ना स्टार्ट करेंगे जी, यहां से इधर की ओर चलेंगे तो प्रथम पद क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। प्रथम पद क्या हो जाएगा आपको, प्रथम पद यहां हो जाएगा। इस हिसाब से अंतिमा पद जब निकालेंगे तब अंतिम से 20वां पद लिख देते हैं यहाँ पे, अंतिम से 20वां पद, 20वां पद। तो अंतिम से 20वां पद, अंतिम जो हो गया, जो प्रथम पद हो गया प्रथम पद। ए बराबर क्या हो गया जी, तो कह देंगे 399, है ना। ए बराबर 399। डी बराबर क्या होगा सर, तो डी बराबर सार्व अंतर बराबर हो जाएगा। सर हम उल्टा चल रहे हैं, सार्व अंतर डी बराबर, तो उल्टा ना चल रहे हैं जी। अगर वो प्लस में तो उलट जाएगा तो माइनस ना हो जाएगा, एकदम कर दीजिए माइनस उसको। 4 प्लस में तो क्या कर देंगे, निकालना है कौन सा पद, तो 20वां पद निकालना है सर। मैंने ये 20 बराबर ना, तो जानते सर ए प्लस 19 हो जाएगा। ए प्लस क्या हो जाएगा 19। ए का मान कितना आ गया आपको, तो कहेगा सर ए का मान आ गया आपको 399, सॉरी 300 कितना 99, है ना। तो 399 कर देंगे, प्रथम पद हो गया। प्लस 19 गुना कितना कर देंगे, -4 कर देंगे। अच्छा -4 कर देंगे हम लोग, तो 399 हो जाएगा जी। अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 19 के 4 से गुणा कर देंगे तो कितना जाएगा
9 चौ 36 और 4 3 7, 19 चौ 76 होता है ना। अब इसको क्या करेंगे, घटा देंगे सिंपल से हम लोग। 9 में से 6 गया 3 बचेगा, और 9 में से 7 जाएगा 2 बचेगा, और 3 का 3 बचेगा, है ना। 323 जो है बाबू वो 20वां पद है। कौन सा पद है, 20वां पद। क्या बन गया आपको आंसर, कोई दिक्कत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 का एनसीईआरटी बुक से, क्योंकि 3 क्वेश्चन बताने के बाद इस वीडियो में आपको समाप्त हो जाता है। कोई एक्सरसाइज आपको 5.2, अब स्टार्ट होगा 5.3। इस वीडियो तक देख लेते हैं, 3 क्वेश्चन बच रहा था जिसको हम लोग देखेंगे। कहा क्या रहा है जो देखते हैं। कहता है किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है, तो इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करें, है ना। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि करते क्या। हाँ, एपी का चौथा और 8वें पदों का योग, मतलब चौथे पद और 8वां पद। चौथा पद हम लिख सकते हैं बाबू इसे A4, और 8वां पद लिख सकते हैं A8। आई दोनों का योग मतलब जोड़ देंगे, इतना बराबर आपको दिया गया है 24। ठीक, चौथा पद और 8वां पद का योग जो है वो 24 दिया गया है। ठीक, अब जब 24 दिया गया बाबू, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, आगे बढ़ाते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, गणना करेंगे। A4 को लिखते हैं A+3D प्लस A8 के लिखेंगे A+7D बराबर 24 हो जाएगा जी। ठीक, जो A है उसको जोड़ देंगे, जो D है उसको जोड़ेंगे। एक A और एक A, 2 A हो जाएगा, और 3D और 7D हो जाएगा 10D आपको, है ना। अब बराबर हो जाएगा 24। अगर आप इसको हल्का बनाना चाहते हैं तो 2 का कॉमन ले सकते हैं, तो A+5D इजिकल टू 24। काटना चाहते हैं काट सकते हैं, 12 कटेगा, 12 मरते कटेगा, तो A+5D बराबर 12, यह समीकरण 1 हो जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या कहता है क्वेश्चन 2 देखते हैं। कहता है छठे और 10वें पदों का योग 44 है, छठा और 10वां पद का योग। यहां चलेंगे, छठा पद माने A6 प्लस 10वां पद माने 10 का योग कितना है 44, योग कितना है 44। तो ये का मान क्या होगा, A+5D और A+9D इजिकल टू 44, है ना। अब देखिए यही काम करेंगे जो अगला किया वही इसमें करेंगे। A और A को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2A, 5D को 9D से जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, आपको हो जाएगा 14D, अर्थात 14D बराबर 44। ठीक, अब फिर इसमें कॉमन ले लो 2, क्योंकि वो कटेगा 44, तो A+7D इजिकल टू 44, काट दीजिए 2 से, 22 दूना का 44, 22, तो A+7D बराबर 22। यह हो गया समीकरण 2। अब आप लिखिएगा कि समीकरण 1 और समीकरण 2 में समीकरण 1 और 2 में, ठीक, समीकरण 1 और समीकरण 2 में। समीकरण 1 क्या था आपको यहां दिख रहा है कि A+5D इजिकल टू 12, A+5D बराबर 12। दूसरा समीकरण क्या है आपको, A+7D बराबर 22। देख लेंगे यहाँ पे, यहाँ घटा रहे हैं हम इसको देखेंगे, यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ भी माइनस करेंगे, और यहाँ भी माइनस करेंगे। जहां प्लस होगा माइनस करेंगे तब ना घटेगा। तो यहाँ काट दीजिए, A और A से क्या हो गया, कट गया। अब 7D में 5D को घटा देंगे तो 2D बचेगा, तो लिख देंगे 2D, है ना। प्लस में नहीं माइनस में, क्योंकि 7 बड़ा 7 बड़ा है। यहाँ देखेंगे कि 22 में से अगर हम 12 घटाएंगे तो 10 आएगा, वो भी माइनस, है ना। और 5 दूना का 10, और माइनस से माइनस खत्म हो गया, तो D का मान कितना आ गया 5। जब आपको D का मान 5 आ गया तो एक और देखेंगे कि सर A का मान निकालना है, तो समीकरण 1 में D का मान रख दीजिए। D का मान रखने पर, करेंगे नहीं, रखने पर रख दीजिए उसको मान, तो A+5D इजिकल टू 12, A+5D बराबर 12। तो A का मान तो निकालना है, तो D का मान रखेंगे, ऑटोमेटिक निकल जाएगा वो। A+5 गुना D का मान कितना है, तो 5 है, बराबर 12 हो गया। तो 5 से 25, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 आएगा, बराबर 12 आएगा। इसको उस पार ले जाएंगे,
तो ये बराबर हो जाएगा 12 माइनस 25। अब 12 में से 25 घटेगा तो सॉरी 25 में से 12 घटेगा तो कितना आएगा। तो देखे हैं कि बड़ा है लेकिन छोटा है, 12 से वो छोटा है 25, लेकिन देखने में लग रहा है कि बड़ा है क्योंकि वो ऋण है और धन है ना, ये ऋणात्मक है और ये धनात्मक है, मतलब कह देते नेगेटिव और पॉजिटिव है ना। तो 24 क्या बोलते हैं 12 में 24 को घटाना है, 12 में, लेकिन हमको लग रहा है ना 25 में, सॉरी 25 में 12 को घटाना है। तो देखिए कितना है घटाने के बाद, तो कह देंगे सर 13 आएगा। कितना आएगा कौचे में, ऋण में, माइनस में ना आएगा जी। अब प्रथम पद तो आपको आ गया, सर्वंतर आ गया, और 3 पद और निकालने की बात कह दी थी, तो 3 पद और निकाल लेते हैं यहाँ पे हम लोग। तो प्रथम पद निकलता है a2 बना में गए, दूसरा पद a प्लस डी कर देंगे। a का मान कितना है तो -13 है सर, d का मान कितना तो आपको दिख रहा होगा कि d का मान 5 है सर। तो बताइए 13 में से 5 कितना बचेगा 7, 7 5 12 दे 8 5 13 है ना 8, क्या बचेगा ये आपको 8। दूसरा पद निकल गया, 3 पद की बात कहा था, एक पद और निकाल लेते हैं a3 बराबर, तो a प्लस 2d हो जाएगा जी। a का मान कितना तो 13 सर, वो माइनस में प्लस 2 गुना d का मान कितना था आपको तो 5, तो 5 दूने तो 10 हो जाएगा। तो 10 में 13 में से 10 जाएगा कितना बचेगा -3 बचेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 3 को पद हम लोग निकाल चुके हैं, कौन कौन, एक एपी का 3 पद निकाल चुके हैं, ए पी, पहला पद निकाला -13, दूसरा पद निकाला -8, तीसरा पद निकाला -3, यही आपको बन गई क्या आंसर, क्या बन गया आपका, कोई दिक्कत यहां तक। तो अगला क्वेश्चन चलेंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर था 18 जी, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए चलिए भाई, तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 में कह रहा है कि सुवराव ने 1995 में 5,000 रुपया के मासिक वेतन पर कार्य प्रारंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपया की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा। देखिए सबसे पहले शुरू कितना से किया, बढ़ा कितना, कितना पर जाके रुक गया, कितना दिन लगेगा, तो रुक गया तो दे ले, कितना बढ़ रहा वो भी दिया गया है, कितना स्टार्ट किया वो भी दिया गया है, लेकिन किस वर्ष जाके उसको इतना रुपया हुआ वो नहीं दिया गया। तो आज हम वही निकाले, मैंने पदों की संख्या समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले प्रथम पद कितना से स्टार्ट किया, शुरू कितना से किया था, प्रारंभ कितना किया 5,000 रुपया से, तो जो प्रारंभ किया उसको हम प्रथम पद मानेंगे। तो प्रारंभ किया है आपको प्रथम पद के लिए, प्रथम पद हो गया आपको, प्रथम पद जो प्रारंभ किया ए बराबर, तो 5,000 रुपया से उसने प्रारंभ किया, कितना से तो 5,000 रुपया से, ठीक। वृद्धि हो रही, जो वृद्धि हो रही है वो सार्वंतर हो जाएगा, तो वृद्धि कितना हो रहा है उसका सार्वंतर, जिसको वृद्धि हो रहा है तो 200 रुपये वृद्धि हो रहा है, कितना हो रहा है 200 रुपये वृद्धि हो रहा है। लेकिन कह रहा है किस वर्ष उसका वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा, है ना, किस वर्ष, मैंने अंतिम पद की बात क्या दिया, अंतिम पद आपको दिया गया ए एन बराबर कितना 7,000 रुपया, लेकिन पदों की संख्या नहीं मालूम है कि कितने वर्ष लगेंगे, है ना, पदों की संख्या नहीं मालूम है, एन बराबर नहीं मालूम हमको, पदों की संख्या जिसको कहेंगे, पदों की संख्या एन बराबर दिया गया वाट, है ना, एन बराबर नहीं मालूम, तो ना पता कितने वर्ष में दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग चलेंगे फार्मूला से कि ए एन बराबर दिया गया है 7,000 रुपये, ठीक। ए एन का मान होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी, ये आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, है ना, इतना बराबर आपको 7,000 दिया गया है, ठीक है। ए का मान क्या हो गया 5,000 रुपया, 5,000 रुपया प्लस एन का मान ही मालूम नहीं है तो उसको छोड़ दे, क्योंकि इसी को तो निकालना है हम लोग का, डी मालूम है 200 रुपया बराबर 7,000 रुपया, 5,000 को उधर ले जाएंगे तो एन माइनस 1 है ना, एन माइनस 1 गुना 200 अब इजिकल टू 7,000 में 5,000 घटेगा तो बचेगा 2,000, कितना बचेगा 2,000, काट दीजिए 2 शून्य से 2 शून्य कट गया बाबू, 10 दूना का 20 कट गया, तो एन माइनस 1 बराबर 10, तो एन बराबर 10 प्लस 1, एन बराबर 11, तो 11वां वर्ष जो होगा, 11वां वर्ष जो होगा, है ना, तब उसका वेतन हो जाएगा आपको कितना 7,000 रुपया हो जाएगा, 11वां वर्ष में हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी आंसर हो गया,
ये आपको क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट चलेंगे अगला क्वेश्चन। चलिए चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपया बढ़ाती गई। यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 रुपया हो जाती है तो एन ज्ञात कीजिए। बस वही कहा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वही 20 क्वेश्चन नंबर में। प्रथम सप्ताह में बचाता कितना पैसा बचा रही रामकली जी, तो प्रथम सप्ताह लिखेंगे यहां पे प्रथम पद, उसका लिए सप्ताह मेरे लिए पद हो गया। कितना था तो 5 रुपया बचाती है। कितना बचाती है 5 रुपया। 4 बनतर हमारे मैथ के लिए सार्वंतर हो गया, लेकिन इसके अनुसार उसका बचत हो गया है ना। बचत में वृद्धि कर रही है, कितना करती है तो 1.75 रुपया, 1.75 रुपया है ना। साप्ताहिक साप्ताहिक बचत हो जाता है तो लास्ट की बात पूछ रहा है आपको, अंतिम पद पूछ रहा बाबू, अंतिम पद ए बराबर और सॉरी ए एन बराबर कितना दिया गया है तो दिया गया आपको 20 रुपया 20 रुपया 75 पैसा कह सकते हैं या 20.75 रुपया कह सकते हैं ना। अब एनवा पद निकालना तो पहले इसका फॉर्मूला लिख देते हैं, एन बराबर वाट है जी पदों की संख्या जिसको हम कह सकते हैं एन बराबर दिया गया वाट, इसी को हम लोग को निकालना है ना। तो ए एन बराबर हम लोग जानते हैं कि दिया गया है 20.75। ए एन का मान होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी बराबर 20.75। ए का मान आपको 5 रुपया दिया है तो 5 रुपया कर देंगे, प्लस कर देंगे। एन का मान क्या देगा, दिया ही नहीं गया है तो छोड़ देंगे उसे। डी का मान दिया गया है आपको 1.75 इक्वल टू 20.75 रुपीज है ना। अब देखेंगे कि जब 20 रुपया में 5 रुपया घटाएंगे है ना, 20 रुपया में 5 रुपया 75 पैसा को रह दीजिए। अच्छा 20 रुपया 75 पैसा में 5 रुपया घटाएंगे तो रुपया को घटाएंगे रुपया में, पैसा को घटाते पैसा में है ना। चलिए तो एन माइनस 1 गुना 1.75 20.75 में 5 रुपया घटाएंगे तो आ जाएगा 15 रुपया 75 पैसा आना चाहिए है ना। तो एन माइनस 1 गुना 1.75 बराबर 15.75 है ना। अब आइए यहां पे हम लोग देखते हैं थोड़ा सा कि सर एन माइनस 1 गुना 1.75 है और दिया गया 15.75 तो कह दे कि दशमलव से दशमलव खत्म तो बोलेगा इससे कैसे, लेकिन ऐसा ही होगा। दशमलव जब हटेगा तो नीचे 2 शून्य सटेगा है ना, जहां जहां दशमलव हटेगा नीचे 2 शून्य सटेगा ऑटोमेटिक, और जब सटेगा तो फिर नीचे से नीचे कटेगा है ना। तो समस्या तो वही आ गया। तब यहां कर देंगे सर एन माइनस 1 बराबर 1575 बटा 175 होगा कि नहीं होगा। अब इसको आप काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं। कितना बार कटेगा जी, तो अगर हम 5 से गुना करके देखते तो कटेगा देखते थोड़ा सा काट के 5 से काटते हैं इसको तो हो जाएगा कितना, 5 तिया का 15 और पापा जी 25 हो जाएगा ना। यहाँ हो जाएगा 5 तिया 15 5 इकाई 5 और पापा जी 25 हो जाएगा ना। अब 35 से कटेगा ये, फिर काट दो 7 5 35 6 5 30 5 तिया 15 9 7 63 कट गया जी। तो एन माइनस 1 बराबर 9, तो एन बराबर 9 प्लस 1 तो एन का मान कितना आ गया 10 है ना। एन का मान कितना आ गया, एनवे पद तो पूछ रहा था आपको तो 10 हो गया, आपको क्या है आंसर हो गया। तो देखिए चलिए ये आज चैप्टर समाप्त हो गया 5.2, अगला स्टार्ट करेंगे 5.3 का, ठीक है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आगे, ठीक चलिए हाँ हाँ पूरा करता हूं।